नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। चैनल को पहली बार विजिट किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि ईटीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे और ईटीएफ का बेसिक जो है उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आता है कि ईटीएफ क्या है, ईटीएफ को हम कैसे पूरा पहचानें और ईटीएफ के बारे में और डिटेल्स तो हम कंटिन्यू इसके ऊपर चलते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। तो ईटीएफ के बारे में हमें पहले जानना, ईटीएफ क्या है। एक एक्सचेंज ट्रेड फंड है जो कि इंडेक्स को कवर करता है, ठीक है। तो मैं इसमें ओपन कर लेता हूँ कोई भी एक। तो ये एक इंडेक्स को कवर करता है, चाहे वो ब्रॉड मार्केट हो। पहले तो हमें ब्रॉड मार्केट भी समझना है, वो तो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो ईटीएफ जो है एक्सचेंज ट्रेड फंड है जो कि एक्सचेंज को ट्रेड करता है। अभी एक्सचेंज को ट्रेड करता है इसका मतलब क्या है। हमारा जो एनएससी का स्टॉक है, एनएससी का साइट में आप देखेंगे तो टोटल दिखा जाएगा तो पाँच पाँच इंडेक्स है, इंडाइसेस है पाँच। तो उस इंडेक्स, जो इंडाइसेस है उसमें सब अलग अलग सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर है। उस सेक्टर के अंदर जैसे मैं इसमें ओपन करके दिखाता हूँ, इसमें क्या है अलग अलग जैसे सेक्टर है, तो अलग अलग सेक्टर को हम अलग अलग तरीके से कवर करेंगे। और साथ में हाँ ये है। तो जैसे ही इंडेक्स में हम कवर कर रहे हैं तो इंडेक्स में सीधा एक ही चीज़ आप दिखाई देगा क्या। आप कोई भी इंडेक्स को कवर करो, मान लीजिए मेरे को निफ्टी 50 को खरीदना है, निफ्टी 50 को खरीदना है तो मैं कैसे खरीदूँ। निफ्टी 50 को मैं खरीदना कोई ऑप्शन चेन से खरीदूँ, वो तो गलत है, वो तो हम ईटीएफ में तो वो चीज़ तो हम नहीं देखेंगे। तो निफ्टी 50 को हमें खरीदना है तो किससे, उसके लिए भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है, तो आप देख सकते हैं इस जगह पर देखिए। तो निफ्टी 50 जो है ये अपना टॉप इंडेक्स है, जो कि इंडिया का सबसे टॉप इंडेक्स, और मतलब देखा जाएगा तो सबसे लार्ज जो कंपनी इसके अंदर शामिल है, 1 से लेके 50 तक। तो वो टॉप 50 कंपनी इसके अंदर शामिल है, और जो कि टॉप इंडेक्स है, ठीक है। तो इस इंडेक्स को थोड़ा सा इसका डिटेल्स देखेंगे तो इसका डिटेल्स में क्या दिखाई दे रहा है, इसमें सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन जो किया हुआ है, एक तो फाइनेंस है, उसके बाद आईटी है, एफएमसीजी है, ऑटो है, हेल्थ केयर है, ऑयल एंड गैस है, टेलीकम्युनिकेशन है। हमें रिलायंस में इन्वेस्ट करना है तो क्या रिलायंस का सिंगल शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे हम। उसके लिए हम क्या करेंगे, रिलायंस को कहीं दूसरी जगह से खरीदारी करेंगे जहाँ पर हमें कम से कम एक ब्रांच होता है ना। तो इसमें क्या है, आप मार्केट में कहीं जा रहे हो तो कहीं भी आप मार्केट में जा रहे हो जहाँ पर हर तरीके का दुकान है, हर टाइप का दुकान है, चाहे वो सब्जी से लेके चिकन तक, हर एक दुकान जिस जगह पर शामिल है उसी मार्केट में जाओगे जहाँ पर आपको हर एक सब्जी मिल जाएगा। तो सेम वही है, हमें एक सिर्फ सब्जी खरीदने के नहीं जाना है, हमें हर एक चीज़ चाहिए जहाँ पर कम से कम सब्जी से लेके साइकिल रिपेयर तक हर एक चीज़ मिल जाएगा। जैसे कॉम्प्लेक्स में आदमी जाता है तो कॉम्प्लेक्स में हर एक चीज़ मिल जाता है, तो उसी के दौरान उसी के हिसाब से ये है इंडेक्स। इंडेक्स में हमें हर एक सेक्टर दिखाई देगा। निफ्टी 50 में कितना सेक्टर है, फाइनेंस है, आईटी है। अभी इसके अंदर भी थोड़ा सा इसको हम क्लिक करेंगे तो आईटी में भी आप देख सकते हैं, आईटी में वेटेज कितना दिया हुआ है 12.92, मतलब 13% का वेटेज देके निफ्टी 50 में आईटी का वेटेज इतना है। फाइनेंस में 34.34 था। तो फाइनेंस में जैसे हम क्लिक किए तो एच डी एफ सी इस जगह पर सबसे ज़्यादा वेटेज लेकर चल रहा है, उसके बाद आईसीआई लेकर चल रहा है, एस बी आई लेकर चल रहा है, कोटक, एच डी एफ सी लाइव, बजाज फाइनेंस, ऐसे बना हुआ है, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसेप, ठीक है। तो कोई भी एक बैंक में इन्वेस्ट नहीं होगा आपका पैसा, कोई भी एक बैंक में इन्वेस्ट नहीं होगा, सीधा का सीधा एक बास्केट में आपका पैसा जा रहा है, वो भी 50 कंपनी का बास्केट में, और इसी का नाम ईटीएफ है। ये एक्सचेंज को कवर कर रहे हैं और सीधा एक्सचेंज का जो सिस्टम का इंडेक्स है उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इंडेक्स है एक बास्केट है जहाँ पर हमें कम से कम 50, अभी निफ्टी 50 में 50 स्टॉक हम कवर कर रहे हैं। चाहे हम स्मॉल कैप में जाएंगे तो स्मॉल कैप में कम से कम स्मॉल कैप 250 का जब कवर करेंगे तो स्मॉल कैप 250 स्टॉक उसमें आपका पैसा लगेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा देखना है कि हम कहाँ अपना पैसा लगा रहे हैं और किस तरीके से हम लगाएंगे। तो ईटीएफ में यही चीज़ का सबसे बेनिफिट मिलता है, जहाँ पर हम एक जगह पर पैसा नहीं लगाते, कम से कम अलग अलग सेक्टर में भी पैसा लग जाता है, अलग अलग स्टॉक में भी, मतलब अलग अलग कंपनी में भी पैसा लग जाता है। यही चीज़ का इसमें बेनिफिट है। और सबसे मेन चीज़ खासियत क्या है, जिस तरीके से स्टॉक गिरता है इंडेक्स इतना गिरता नहीं है। अभी का जो गिरावट हुआ है उसके दौरान हम बात करेंगे, जिस तरीके से ईटीएफ गिरा है, निफ्टी को देख सकते हैं, निफ्टी कितना परसेंट का गिरावट हुआ है, निफ्टी में 10% का गिरावट होगा अप्रॉक्स। और साथ में आप दूसरा स्टॉक में देखिए, रिलायंस में देखिए, टाटा मोटर्स में देखिए क्या गिरावट हुआ है। तो उसी हिसाब से ये निफ्टी 50 का, अभी हमने निफ्टी 50 का देख लिया। साथ में निफ्टी मिड कैप, तो मिड कैप 150 का जैसे हम जाए उसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें पूरा का पूरा सेक्टर है,
ठीक है, कौन सा सेक्टर है, क्या-क्या है, सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही ओपन हो जाएगा तो उसमें हमें पूरा का पूरा व्यू मिल जाएगा कि इसमें कौन-सा सेक्टर है। इसमें भी फाइनेंस है, कैपिटल गुड है, हेल्थ केयर है, ऑटो है, ठीक है, या आईटी है, सब इसमें भी इतना अलग-अलग सेक्टर बना हुआ है और टोटल एक मतलब 150 स्टॉक इसमें जो मिड कैप का कैटेगरी में आता है वो इसमें शामिल है। तो इसी हिसाब से हम कवर करेंगे और बाकी इसका आगे भी हम कवर करते जाएँगे कि ईटीएफ में हम जो कर रहे हैं और ईटीएफ में इन्वेस्ट हम करेंगे तो इसका पूरा व्यू बेसिक जो है कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों इस चीज़ को समझ लीजिए कि ईटीएफ इन्वेस्टमेंट जो होता है ये बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा एक सेफ इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, कोई भी मतलब इंट्राडे ऑप्शन इसमें जाने का भी जरूरत नहीं है, वो सब आपको छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। और अभी इस ईटीएफ आप देख सकते हैं, ईटीएफ को आने वाला कम से कम 5 साल के बाद ईटीएफ ही इंडिया का भविष्य आप मान के चलिए, क्योंकि हर आदमी घूम फिर के इसी में ही आएगा और आना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ईटीएफ में इसलिए कर रहे हैं और साथ में ईटीएफ के बारे में और भी क्लियर हम डिस्कस करेंगे जिससे कि कम से कम हमें और ज़्यादा इसके ऊपर जानकारी प्राप्त हो, जिससे कि हम इन्वेस्ट करेंगे तो सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, चाहे स्टॉक हो, चाहे ईटीएफ हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, कहीं ना कहीं आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, तो हमें कौन सा है, हमें कम से कम सेफ तरीके से इन्वेस्ट करना है और हम इजीली ईटीएफ को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ईटीएफ के बारे में थोड़ा सा डिस्क्लेमर था जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आगे इसके बाद और भी जो नेक्स्ट स्टेप है उसको हम क्लियर करेंगे, उसके बाद वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद आगे कैसे कैसे हमें बढ़ना है, कैसे कैसे हम ईटीएफ को ढूंढेंगे, कौन सा ईटीएफ को सही है, कौन सा ईटीएफ को हमें इन्वेस्ट करने से सही रहेगा, क्योंकि अलग अलग इंडेक्स का अलग अलग है, अलग अलग कंपनी भी है, साथ में कौन सा इंडेक्स को कवर करना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करते रहेंगे। तो तब तक चैनल पे अभी तक जुड़े नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।